हमारे हाथों में दिख रहा है ये आम फल नहीं है और इसे आम फल समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अक्सर मार्केट में इसे स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है और इसे खाने से आपके शरीर में खून की कमियों को दूर करने में चंद भर वक्त लगता है। आज हम बिहार में मौजूद है और बिहार का ये गोपालगंज जिला है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है। खेती 2-4 कट्ठे में नहीं बल्कि कई बीघे में की गई है। एक बार ये तस्वीरें दिखाएंगे। पहले स्ट्रॉबेरी का मतलब था विदेशी फल, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी का मतलब झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश का वह तमाम हिस्सा जहां पे इसे उपजाया जा सकता है। इसकी खेती कर किसान लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए का उन्हें मुनाफा होता है। और कई अन्य फल, हमारी जो भारत की सरजमी है ऐसे ही सोने की मिट्टी नहीं मानी जाती है। इसे यूं ही नहीं कहा जाता कि ये ज़मीन जो है सोना उगलती है। सचमुच इसकी खेती जो है वो सोने से कम नहीं है। इस पॉकेट की कीमत आपको लग रहा होगा कि मार्केट में कितना होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, इस एक पॉकेट की कीमत दरअसल जो है 100 रुपये से 120 रुपये तक जाती है। और ऐसे में इस वजन इसकी कितनी होगी? लगभग 200 ग्राम से 250 ग्राम हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसे बिक्री किया जाता होगा। यहाँ से जब स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है तो इसे बेचने में भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि किसान इसे जो खेतों में से निकालते हैं और सीधे मंडियों में ले जा करके बेच देते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती जो हुई है, आप इसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार के घास फूस ना आए, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता और भारत की इस मिट्टी को यूं ही सोने की मिट्टी नहीं कही जाती। कुछ तो इसकी खासियत है। जो फल जो है विदेशों में हुआ करते थे, वो फल आज भारत के सरजमी पे हो रहे हैं। आज हम गोपालगंज में मौजूद हैं, जो बिहार का एक जिला है। और बिहार के इस जिले में जब हम आए तो हमने कुछ खास चीज़ें देखी। ऐसे में हमारी नज़र स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। ये फल आम फल नहीं है। इसे खाने से खून की कमी जो बॉडी में हुई होती है उसे दूर हो जाता है। और इसकी खेती कई बीघे में की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई बीघों में इसकी खेती जो है की गई है। और इसकी खेती आम व्यक्ति तो छोड़िए साहब, बड़े बड़े देश के लोग करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम शुमार होता है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी ने जब अपने फार्म हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती की थी तो खूब चर्चाएं हुई थी और उसके बाद में उनके नाम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैली थी कि आजकल जो है वो माही जो है स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी इतना फेमस हो गया कि बिहार के सरजमी पर भी इसका लाल रंग और हरे रंग की ये पत्ती बिखरने लगी, अपना जलवा बिखरने लगी। इसकी खेती कर किसान हज़ार रुपए कमाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ऐसा फल होता है जिसे खा करके आपके बॉडी में हुई खून की कमियों को दूर किया जा सकता है। ये आइए एक मिनट पास से, ये स्ट्रॉबेरी है। इसकी बनावट देखिए ज़रा, किस तरीके से इसकी बनावट है। भगवान ने भी इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया होगा और इंसानों के लिए समेत जो है ऐसे लोग जिनके अंदर बॉडी के अंदर खून की कमी है उसे दूर करता है ये लाल रंग का दिख रहा फल। वैसे स्ट्रॉबेरी का नाम जब आपके जहन में आता है तो सिर्फ एक ख्याल आता है, विदेशी फल या हिंदुस्तान के उन हिस्सों में होने वाला फल जिसके बारे में आप जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन आज इसकी खेती भारत में हो रही है। इसकी खेती जो है हिंदुस्तान के बिहार में हो रही है, गोपालगंज में हो रही है। और ये सारी खेती कर आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी मुलाकात यहाँ के किसान से नहीं हुई, नहीं तो हम और कुछ भी जानने की कोशिश करते और कुछ भी बताते। लेकिन आपको एक चीज़ हम बताते हैं। दरअसल ये जो पन्नी दिख रहा होगा ये आम पन्नी ही है। आप देख सकते हैं ये आम पन्नी ही है, लेकिन इसे जो है इसलिए चढ़ाया गया है ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जो है घास फूस ना आ सके। यहाँ पे देख रहे हैं जो घास फूस होना चाहिए तो यहाँ हो रहा है, लेकिन वो घास फूस यहाँ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो अगर घास फूस में जाएगा तो कीड़े मकोड़े खाएंगे या फिर इसकी साफ सफाई करने में दिक्कत होगी। इसलिए जब कोई भी फल होगा तो इस पिन्नी पे जाएगा और पिन्नी जो है हमेशा साफ रखेगा इस चीज़ को।
फल को भी साफ रखेगा और इसमें होने वाले कीड़े भी नहीं लगेंगे। हालांकि दोस्तों इसकी ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है। इसकी खेती कुछ ऐसे की जाती है जिसमें खाद के रूप में मवेशी खादर आप डाल सकते हैं और भी चीज़ें हैं। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल तो नहीं जानता कि किन किन चीज़ों का छिड़काव किया जाता है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी खेती बहुत अच्छी है और इसकी खेती हिंदुस्तान के वह तमाम किसानों को करनी चाहिए। वह तमाम किसानों को समझना चाहिए कि इस तरीके की खेती कर भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पानी की सिंचाई की व्यवस्था भी यूनिक ढंग से की गई है। यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप दरअसल पानी देता होगा इसके लिए। यहाँ पर भी आपको एक पाइप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक पाइप है। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे पाइप लगाया गया है और मेन कनेक्शन जो है इसका यहाँ से दिया गया है। इस तरीके से पूरे खेत में जो सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ से कर दी जाती है। ये मेन कनेक्शन होगा, यहाँ से ऑन ऑफ के लिए स्विच लगाया गया है और इस तरीके से यहाँ से छोटे छोटे पाइप जो है वो लगाए गए हैं जिससे यहाँ से सिंचाई किया जा सकता है। यहाँ से इसके लिए पानी देना हो, देखिए यहाँ पर भी पाइप लगाया गया है और यहाँ पर भी छोटे छोटे स्विच, ऐसे स्विच जो है देखिए प्यार से, ये छोटे छोटे स्विच लगाए गए हैं जो खेतों में सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो परमानेंट अगर व्यवस्था आपको भी करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक बार खर्च कीजिए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए और परमानेंट ये हो जाते हैं। ये आपके हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। और एक स्ट्रॉबेरी से कई लोगों को बिहार में रोज़गार भी मिलता है। देखिए वहाँ पे एक छोटा सा घर टाइप बनाया गया है और इधर ही खेती नहीं हुई है, इसके पीछे भी 1 बीघा 2 बीघा में खेती की गई है और वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो स्ट्रॉबेरी को पैक करते हैं, स्ट्रॉबेरी को देखभाल करते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स की भी खेती होती है, पपीते की भी खेती होती है। तो खेती कर भी अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपको जानकारी होना चाहिए। आप बेहतर कैसे कर पाएँ इसकी जानकारी होनी चाहिए और सिंचाई से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ों जो रोज़ रोज़ ना करनी पड़े, एक अच्छी और परमानेंट व्यवस्था आप कर दें तो इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।